अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टाइटैनिक की तारीख के टाइटैनिक कैसे बनाया गया, किसने बनाया और ये जहाज कैसे तबाह हुआ। आपको टाइटैनिक की पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटैनिक एक अजीम और बदकिस्मत जहाज था जिसका हादसा 1912 में हुआ और यह हमेशा तारीख में एक इबरत की कहानी के तौर पर याद रखा जाएगा। टाइटैनिक न सिर्फ इस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे जदीद जहाज था, बल्कि इसकी गिलेमर और ऐश व आराम की खुसूसियात ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया था। लेकिन इस जहाज का बदकिस्मत सफ़र एक ऐसे हादसे पर ख़त्म हुआ जिसने 1500 से ज़ायद जिंदगियां ले लें और दुनिया को समंदरी सफ़र के बारे में नए उसूल सिखाए। टाइटैनिक का तसव्वुर और डिज़ाइन 1900 की दहाई के अवाइल में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने किया था। इस कंपनी का मकसद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऐशो आराम से आरास्ता जहाज बनाना था, जिसके ज़रिए वो अपने हरीफ कंपनी कोलंबिया लाइन को पीछे छोड़ सके। टाइटैनिक का डिज़ाइन मशहूर इंजीनियर जी ब्राउनस ने तैयार किया और उसकी तामीर हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड, बेलफेस्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड में 1909 में शुरू हुई। इसकी तामीर में 3 साल का अरसा लगा और 29 मई 1911 को इसका पानी में नुज़ूल हुआ। ये जहाज 882 फुट 269 मीटर, तवील 92 फुट 28 मीटर, चौड़ा और 46,328 टन वज़नी था। इसकी लंबाई एक न्यूयॉर्क से लंदन तक की फासले के बराबर थी। इस जहाज में इस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सहूलतें शामिल थीं। जहाज के अंदर लग्जरी स्वीट, आलीशान रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल, शतरंज के कमरे, एक लाइब्रेरी और एक खुसूसी खेल के कमरे समेत बेशुमार आरामदेह खुसूसियात मौजूद थीं। इसमें सवारी के लिए 3 क्लासेस थीं। पहली क्लास अमीर अफराद के लिए, दूसरी क्लास मिडिल क्लास और तीसरी क्लास गरीब तबका। टाइटैनिक का पहला सफ़र 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से शुरू हुआ। इसका मकसद न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना था। जहाज में तकरीबन 2200 लोग सवार थे, जिनमें 1316 मुसाफिर और 885 अमला शामिल थे। इस सफ़र के दौरान जहाज ने अपनी शान और शौकत की नुमाइश की और लोगों को ये बावर कराया कि ये जहाज नाकाबिल गर्क है और इसे समंदर में गर्क नहीं किया जा सकता। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक शुमाली अटलांटिक के इलाके में सफ़र कर रहा था जब उसने एक आइसबर्ग को नज़रअंदाज किया। मौसम बहुत साफ था और रात का वक्त था, इसलिए जहाज का अमला आइसबर्ग से आगाह नहीं हो सका। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ और अमला इस बात का यकीन रखते थे कि जहाज कभी गर्क नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, पानी की रोकथाम के हिस्से मौजूद थे जो इसे पानी में गर्क होने से बचा सकते थे। लेकिन 11:40 बजे रात के करीब जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराव की वजह से जहाज के पिछले हिस्से में कई कमरे भर गए और पानी दाखिल होने लगा। चूंकि ये एक इंतहाई बड़ा जहाज था, इसलिए इब्तिदाई तौर पर लोगों को यकीन नहीं आया कि ये जहाज गर्क हो सकता है और उसके बाद भी लोग अपनी जान बचाने में कामयाब ना हो सके। जहाज में मौजूद जिंदगी बचाने वाली कश्तियों की तादाद बहुत कम थी। ये कश्तियों की तादाद सिर्फ 20 थी, जबकि जहाज में 2200 से ज़ायद लोग सवार थे। इसका मतलब ये था कि कई मुसाफिर और अमला कश्तियों में सवार होने के लिए जगह नहीं पा सके। मज़ीद ये कि लोगों में ये खौफ भी था कि ये कश्तियों का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि बहुत से लोग समझते थे कि जहाज नाकाबिल गर्क है और इसलिए वो इस मौके पर जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं करते थे। टाइटैनिक की हालत ख़राब हो गई थी और इसे पानी के अंदर डूबने में ज़्यादा देर नहीं लगी। जब जहाज के दूसरे हिस्से डूबने लगे तो लोगों में अफरा तफरी फैल गई। जहाज के अमले ने उन्हें कश्तियों में सवार होने की कोशिश की, मगर कश्तियों की कमी और लोगों के दरमियान बढ़ते हुए शोर शराबे की वजह से बचाव की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकें। इस दौरान एक और जहाज कारपीथैया, जो करीब ही था, ने मदद के लिए रवाना होकर 4 घंटे के बाद टाइटैनिक के गर्क होने के बाद बच जाने वाले लोगों को अपनी कश्तियों में सवार किया। इसके ज़रिए 700 से ज़ायद अफराद को बचाया गया, लेकिन 1517 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। टाइटैनिक का हादसा आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा सदमा था।
لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ جہاز غرق ہو، لیکن اس حادثے نے دنیا بھر میں سمندری سفر کی حفاظت کے بارے میں نئے اصول متعارف کروائے۔ اس حادثے کے نتیجے میں سمندری جہازوں کے لیے نئی حفاظتی تدابیر متعارف کی گئیں، جن میں جہازوں کے لیے زیادہ زندگی بچانے والی کشتیوں کی تعداد اور نیویگیشن کے لیے بہتر طریقہ کار شامل تھا۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا جب ایک امریکی نیوی کا تحقیقی گروپ زیر سمندر ملبہ تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز کا ملبہ تقریباً 12,500 فٹ (3,800 میٹر) کی گہرائی میں سمندر کے نیچے پڑا تھا۔ اس کا ملبہ دریافت ہونے کے بعد اس میں موجود سامان اور اشیاء کو نکال کر مختلف عجائب گھروں میں رکھا گیا۔ ٹائٹینک کا حادثہ نہ صرف سمندری سفر کے حوالے سے ایک عبرت ہے، بلکہ اس نے عالمی سطح پر سمندری جہاز رانی کی تاریخ کو بھی بدل دیا۔ اس حادثے پر مبنی کئی کتابیں، فلمیں اور ڈاکومنٹریز بنی ہیں، جن میں سب سے مشہور جیمز کیمرون کی فلم ٹائٹینک ہے، جو 1997 میں ریلیز ہوئی اور عالمی سطح پر کامیابی حاصل کی۔ اس فلم نے ٹائٹینک کی کہانی کو دنیا بھر میں دوبارہ زندہ کیا۔ ٹائٹینک کا حادثہ اس بات کا غماز ہے کہ انسان اپنی فنی ترقیات اور وسائل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن قدرتی طاقتوں کے سامنے وہ ہمیشہ بے بس ہوتا ہے۔ اس حادثے سے انسانوں نے سمندری سفر کے بارے میں اپنے تحفظات اور اقدامات میں اصلاحات کی تاکہ آئندہ ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ ٹائٹینک کا حادثہ ایک عظیم بدقسمتی کا نتیجہ تھا، جس نے دنیا کو سمندری جہاز رانی کے نئے اصول سکھائے اور انسانوں کو دکھایا کہ قدرتی قوتوں کے سامنے کوئی بھی چیز مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تاکہ آئندہ ایسی تباہی سے بچا جا سکے۔